लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं मोहम्मद अफजल आलम। 5 अप्रैल रात 9 बजे 9 मिनट तक दिया और मोमबत्ती जलाना है। ये आज आए प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा अपने संबोधन में, क्या दिया जलाने से जो हम कोरोना वायरस की लड़ाई लड़ रहे हैं वो जंग जीत जाएंगे? क्या इस संकट और चुनौतीपूर्ण घड़ी का जो मुकाबला है वो दिया और मोमबत्ती से जला करके हम जीत जाएंगे? हमने 22 मार्च को ताली और थाली बजाया, क्या अंजाम हुआ वो हम सब ने देखा। जो असल मुद्दे थे, जो असल मसाइल थे, शायद प्रधानमंत्री, हर किसी को ये उम्मीद था कि वो जब आएंगे तो उस मुद्दे पे बात करेंगे। हिंदू लॉ कॉलेज दिल्ली का एक हॉस्पिटल है, उसके 4 डॉक्टर्स ने इस्तीफ़ा दे दिया है। पता है क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास जो पीपीई और जो ग्लव्स, हैंड ग्लव्स और मास्क है वो पूरे उपकरण नहीं थे। वो जान जोखिम में डाल करके इस लड़ाई को लड़ रहे थे। उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस वजह से उन्होंने आखिर में ये कदम उठाया। अब आपको सोचना पड़ेगा कि हम 5 ट्रिलियन वाले अर्थव्यवस्था वाले देश की ओर बढ़ रहे थे। बार बार प्रधानमंत्री हम लोगों को कहते थे, ये विश्वास लाते थे कि 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, हालांकि संबित पात्रा कितने जीरो होते वो नहीं बता पाए थे 5 ट्रिलियन में। आपने देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था वो। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाले देश का ये हाल है कि हम अपने डॉक्टर को हैंड ग्लव्स, पीपीई मास्क और मास्क नहीं, N90 मास्क नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर इस्तीफा दे रहे हैं, रिजाइन दे रहे हैं। भागलपुर में भी एक मामला आया, वहाँ के डॉक्टर्स ने भी नीतीश कुमार को ये लिख कर कहा कि आप हमें प्रोवाइड करें सब कुछ, नहीं तो हम इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं, नहीं हमसे अब ये लड़ाई आगे नहीं लड़ा जाएगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री आकर करके एक बार आते हैं और ये कहते हैं कि रात के 9 बजे क्या करना है, मोमबत्ती जलाना है और साथ में फ्लैश टॉर्च का जो मोबाइल की फ्लैश लाइट है वो जलाना है। ये सब बातें करते हैं, पता नहीं क्या वो उनके मन में चल रहा है, ये समझ से हम सब के परे है। अब आपको बिहार लिए चलते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रहे थे। अब वो जब बात कर रहे थे तो उन्होंने क्या क्या चीज़ मांगे रखी, आपको मैं एक नज़र बताना चाहता हूँ। और उनकी मांगों जो उन्होंने मांगा उन पर कितना प्रधानमंत्री ने उनकी सहमति जताई और कितना उपलब्ध कराया, ये देख लीजिए, ये जान लीजिए। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से मांगा 5 लाख पीपीई किट, मिला कितना उनको? सिर्फ 4,000। मांगा था 5,000, मिला 4,000। 10 लाख N95 मास्क, हर तरफ ये मास्क का बहुत ज़्यादा N95 मास्क की किल्लत है। 10 लाख नीतीश कुमार ने मांग की प्रधानमंत्री से, लेकिन मिला कितना होंगे? सिर्फ और सिर्फ 10,000। 10 लाख PI मास्क मांगा, मिला कितना? 1 लाख। 10,000 RNA किट की मांग की नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से, तो उनको मिलता है केवल 250। और 100 वेंटिलेटर की मांग करते हैं प्रधानमंत्री से कि बिहार में 100 वेंटिलेटर की ज़रूरत है, कितना मिला? एक भी नहीं, 0। अब ये हाल देख सकते हैं हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था के, हेल्थ सिस्टम का ये खस्ता हाल है। अब सोचिए कि हम लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर और डिबेट करते हैं और वोट इसके नाम पर होता है, और आज ये असलियत सामने हम सब के सामने आ रही है कि देश की हेल्थ सिस्टम की क्या व्यवस्था है, कितना अच्छा सिस्टम है। आपको कई रिपोर्ट आपने पढ़ा होगा कि हमारे देश में, हमने भी कई बार बताया आपको, हमारे देश में डॉक्टर की कितनी किल्लत है, कमी है। उसके साथ साथ जो मामला सुनकर के आ रहा है सामने, वो तो आप देख ही रहे हैं कि बिहार में कितनी मांग की गई, 100 वेंटिलेटर की मांग की गई, एक भी नहीं मिला। तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश की स्थिति और परिस्थिति क्या है हेल्थ सिस्टम को लेकर करके। आज इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट पेश किया है जिसमें कहा गया है कि इटली से कंपेयर किया गया कि इटली में 10 लाख पे जो कोरोना वायरस का जांच हुआ है वो 8,370, जबकि भारत में 10 लाख पे केवल और केवल 32 लोगों का कोरोना टेस्ट की जाँच हुई है। आप सोच सकते हैं कितना औसतन कम है। तो जांच अगर नहीं होगा तो पता ही कैसे चलेगा कि हमारे देश में कितने लोग बीमार हैं और कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। जेम्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने यही कहा था, और साथ में ये भी कहा जेम्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने कि 10 लाख वेंटिलेटर की ज़रूरत होगी, लेकिन हमारे यहाँ है कितने? केवल 40,000। तो गौर कीजिएगा। प्रधानमंत्री जब आज आए थे तो हर किसी को एक आस और एक उम्मीद थी कि आज वो मेडिकल उपकरणों पे, जो डॉक्टर्स जो जिस किल्लत से जूझ रहे हैं,
उन पे बात करेंगे। लेकिन उन्होंने तो फिर से हर बार की तरह थमा दिया। एक पिछली बार आए थे तो ताली और थाली बजवाया था, इस बार बालकोनी में जाकर करके फ्लश लाइट, मोमबत्ती और दिया जलाने को कहा है। लेकिन अब आपसे मेरा एक सवाल है, जो वाजिब क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, सवाल है, क्या हमारी मीडिया या हम सभी को पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? जो जायज़ सवाल है, ठीक है, वो एक पॉजिटिव है कि भाई करना चाहिए, लेकिन जो सवाल जो होने चाहिए प्रधानमंत्री से, वो पूछना चाहिए या नहीं चाहिए? अब मैं आपको एक एक करके सवाल पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री को आने के साथ और दिया और मोमबत्ती तभी तो लोग जलाए। जो कुछ प्रश्न हैं मैं पूछ रहा हूँ एक एक कर करके। वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जांच कैसे हो? आखिर ये तो सही बात है कि आखिर जांच ही नहीं होगा तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमारे यहाँ कितने लोग बीमार हैं और कितने लोग नहीं हैं। साथ में जो अर्थव्यवस्था का जो खस्ता हाल है, डूब रहा है, उसको कैसे बचाया जाएगा? और जो रोजगार जो गए हैं, जो मध्यम वर्ग के जो रोजगार, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अपने यहाँ से स्टाफ की छटनी करने पे शुरू हो गई है। और जो वेतन जिसका 50,000 था उसका वेतन 30,000 25,000 पे किया जा रहा है। ये कैसे हो, उस पर भी तो बात करनी होगी। और साथ में हर स्तर पर हो रहे किसानों को की नुकसान की भरपाई कैसे होगी? और चौथा सवाल है कि कोरोना को लेकर हमारी आगे की रणनीति क्या होगी? कोरोना से जंग जो हम लड़ रहे हैं उसमें आगे हम कैसे जीत पाएंगे? किसानों को खाद, बीज एवं अन्य जरूरी चीजें हम कैसे मुहैया कराएंगे? जो नौकरियां गई वो कैसे मिलेंगी? कामगार मजदूर जो शहर छोड़ करके गाँव चले गए हैं, गाँव प्लान कर गए हैं, उनके के लिए क्या, वो कैसे अब वापस लौटेंगे? उनका जो रोजगार है वो कैसे मिलेगा उन्हें? और देश की जो हालात है, जो इस वक्त जो पैदा हुई, जो खस्ता हाल हुआ है, वो कैसे सुधार होगा आगे? क्योंकि 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन समाप्त होना है। तो देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए क्या योजना है, क्या ब्लूप्रिंट है? ये सब सवाल जो वाजिब प्रश्न है वो पूछा जाना चाहिए। लेकिन शायद ये सब सवाल हम पूछेंगे नहीं और हमारी मीडिया पूछेगी नहीं। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ठीक है, आप मोमबत्ती जलाइए, दिया जलाइए, सब कीजिए, लेकिन क्या आपका पड़ोसी जो गरीब है, क्या उसका चूल्हा भी ना जले? जो दिहाड़ी मजदूर और रोज़ कमाने वाला है, वो जिसको खाने के लाले पड़े हैं, वो कैसे आखिर वो क्या जलाएगा? दिया जलाएगा या मोमबत्ती जलाएगा? वो कैसे क्या करेगा? इस पे भी तो प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए था ना। अब उस बारे में सोचिए कि जो लोग प्लान कर करके जो हज़ारों किलोमीटर दूर वो जो काफिला था, वो जमात, वो जत्था और वो हुजूम जो लोगों का था, जो प्लान कर गए, जिनके पास दो जून की रोटी नहीं है खाने को, 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो कैसे रहेंगे, कैसे खा रहे होंगे? उन पे चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब सोच के देखिए और बात कीजिए। आज आपको हम एक बिहार के भागलपुर का वीडियो दिखा रहे हैं, जो वहाँ के लोकल चैनल DN न्यूज़ ने कवर किया है। शायद इस स्टोरी को देखिए और देखने के बाद आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे कि 21वीं सदी के दूसरे दशक में हमें ये तस्वीर देखने को मिल रही है और हम बैठ करके हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। एक बार देखिए इस वीडियो को। लॉकडाउन के दौरान बिहार के भागलपुर में एक घटना सामने आई है। घटना इंसान और कुत्तों के बीच है। घटना भूख से जंग जैसी दिख रही है। पूरा वाकया CCTV में कैद हुआ है। 2 गरीब महिला भोजन की जुगाड़ में एक गली से गुजर रही होती है। उसकी नजर कोने में रखे एक सूखी रोटी या खाने के पैकेट पर जाता है, लेकिन उसी वक्त एक कुत्ता उस जगह पहले से ही मौजूद होता है। वह भोजन शायद कुत्ते द्वारा कहीं से लाया गया जान पड़ता है, लेकिन महिला को लगता है उस पैकेट में शायद खाने का सामान है। खाने के उस पैकेट पर एक साथ दोनों महिला और कुत्ता लपकना चाहता है। भूखे इंसान की भूखी लेकिन कर्कश आवाज़ से कुत्ता डर जाता है और दोनों महिला में से एक महिला द्वारा रोटी के उस टुकड़े को अपने आंचल से ढककर पेट में सटाते हुए आगे बढ़ जाती है, पेट की आग बुझाने की तसल्ली में। शायद ये वीडियो देख करके आपके आंखें नम हो गई होंगी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि अगरबत्ती और मोमबत्ती और दिया जलाना है तो बिल्कुल जलाएं, लेकिन आपके आस पड़ोस में जो भूखे, जो गरीब लोग हैं, उनके बारे में एक बार ज़रूर सोचिएगा और फिर दिया मोमबत्ती आप जलाएं, लेकिन इन लोगों के बारे में एक बार ज़रूर ख्याल कीजिएगा। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।